गुरु वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। भाई गुरदास का घोड़े खरीदने काबल जाना। एक दिन गुरु जी के दीवान में गुरु सिक्खी के संबंध में भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में से एक तुक जे गुरु साग वर्तदा सिख सिदक ना हारे पढ़कर कहा कि सिख वही पक्का सिख है जो गुरु के हुक्म में दृढ़ व भरोसा रखे, मन को डोलने न दे। जब इस बात की खबर गुरुजी को मिली तो आप जी ने कहा कि भाई जी को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, जो सब बुराइयों का मूल है, इसको दूर करना चाहिए। भाई जी के निश्चय को परखने के लिए गुरुजी ने एक दिन भाई जी को कहा कि आप हमारे लिए काबल से अच्छे घोड़े खरीद कर लाओ, जितने पैसे चाहिए ले लो। हुक्म के अनुसार भाई गुरदास खच्चरों पर रुपयों की खुर्जियों लाद कर अपनी हिफाजत के लिए सिख योद्धे साथ लेकर काबल के घोड़े खरीदने चल पड़ा। कुछ दिनों के उपरांत पिशावर से निकलकर काबल की घोड़ मंडी में से भाई जी ने कुछ अच्छे घोड़े देखकर उनका मूल्य खरा कर लिया। घोड़े के सौदागरों को रुपये देने के लिए अपने तंबू में जाकर खुर्जियों खोली, जो भाई जी को टिकरिया ही नजर आई। धन गुरु नानक। यह देखकर भाई जी बहुत घबराए कि अब यहाँ से छुटकारा कैसे होगा। पराए देश में आकर फंस गया हूँ, यह कौन छुड़ाएगा। इस तरह की सोच कर भाई जी वह रुपयों की खुर्जियों जो उनको टिकरिया नजर आ रही थी, वहीं पर छोड़कर उस तंबू में अपना भेष बदलकर पीछे से निकलकर जंगलों पहाड़ों के रास्ते वहां से निकल पड़ा। धन गुरु नानक। कुछ समय प्रतीक्षा करके जब तंबू के अंदर जाकर भाई जी के साथी सिखों ने देखा कि रुपयों की कुर्सियाँ खुली पड़ी है, पीछे से तंबू फटा हुआ है और भाई जी वहाँ नज़दीक में कहीं नज़र नहीं आते, तो उन्होंने रुपया गिनकर सौदागर को घोड़ों का मूल्य दे दिया और आप भाई जी की देखभाल करके घोड़ों को लेकर अमृतसर आकर सारी वार्ता गुरुजी को बताई। गुरुजी सर्वज्ञ थे, सब कुछ समझ गए कि भाई जी कसौटी सह नहीं सके और हिम्मत हार कर दौड़ गए हैं। परंतु भाई जेठा, बिधिचंद आदि सिख सारे ही बड़े हैरान हुए कि भाई जी ने यह क्या किया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई जी ने काशी पहुंचाना। काबल से दौड़कर भाई जी बेस बदल कर काशी पहुंचकर सिखों की एक धर्मशाला में जा ठहरे। वहाँ भाई जी कथा करने लगे और आप जी के वृद्ध की महिमा बहुत फैल गई। काशी का राजा भी उनकी वृद्ध से प्रभावित होकर आप जी का सिख बन गया। धन गुरु नानक। काशी के पंडित भी आप जी से चर्चा करके बड़े प्रभावित होकर गुरु घर के श्रद्धालु बन गए और भाई जी की महिमा बहुत बढ़ गई। इतनी महिमा और सत्कार के होते हुए भी भाई जी रात दिन आराधना और प्रार्थना करते रहते कि हे सद्गुरु, मुझे क्षमा करो, मुझे अपने पास बुला लो। धन गुरु नानक। गुरु जी ने भाई गुरदास को बुलाना। भाई गुरदास जी की अरदास और आराधना के कारण अंतर्यामी गुरु जी ने काशी के राजा को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आपके शहर में हमारा एक चोर गुरदास रहता है, उसकी मुश्कें बांध कर आप शीघ्र ही हमारे पास भेज दो, गुरु की आप पर खुशी होगी। काशी का राजा यह पत्र पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि यह कौन गुरदास गुरु का चोर है। कथावाचक गुरदास तो बड़ा
वृद्ध और महापुरुष है। उस प्रथाए चोर को शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता। अपने इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए राजा ने भाई गुरदास को जब चिट्ठी दिखाकर पूछा कि यह गुरदास कौन है, तो भाई जी ने कहा, राजा जी, मैं ही गुरु का चोर गुरदास हूँ और कोई गुरदास नहीं है। फिर भाई गुरदास जी ने अपनी सारी वार्ता सुनाई कि वह किस तरह काबल से दौड़कर गुरु जी से चोरी यहाँ आया हुआ हूँ। यह सारी बात सुनकर जब राजा को यकीन हो गया कि ठीक यही गुरदास है जिसको गुरु जी ने अपना चोर लिखा है, तो भाई जी ने प्रार्थना की कि आप मेरे मुश्किल बांध कर गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सिखों को पकड़ा दो। राजा ने मुश्किल बांध कर भाई जी को सिखों को दे दिया। सिखों ने आपकी मुश्किल वही खोल दी। अमृतसर आकर फिर मुश्किल बांध कर गुरु जी के सन्मुख कर दिया। गुरु जी के सन्मुख होकर भाई जी जब नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तो गुरु जी ने हंसकर पूछा, भाई जी, आपने जो कहा था कि अगर गुरु सांग वरताद सिख नहारे, कि यह ठीक है? भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर गुरु बर्मा सांग कर क्या सिख विचारे। यह उत्तर सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और मुश्किल खोलकर भाई जी को सत्कार से अपने पास बिठा लिया। काशी में भाई जी ने गुरु घर की सिक्खी बहुत फैलाई थी। इस कारण गुरुजी बहुत खुश हुए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।